या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर मतलब जुड़कर एक बिल्कुल नई चीज बनाती हैं। ये एक साथ आने की कहानी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी का बनना। सोचिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों गैस हैं एक साथ मिलती हैं तो वो जुड़कर पानी बना देती हैं। मतलब दो गैसों से एक लिक्विड बन गया, है ना कमाल की बात। अब संयोजन का ठीक उल्टा है अपघटन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक बड़ी चीज डीकंपोज होती है, मतलब टूटकर छोटे छोटे सिंपल पदार्थों में बिखर जाती है। ये अलग होने की कहानी है। इसका एक अच्छा उदाहरण है संगमरमर, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे गर्म करते हैं ना तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक बड़ी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना, यही है डीकॉम्पोजिशन। अगला टाइप है उपचयन, या जिसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जानते हैं ये कहाँ हो रहा है? ये हमारे शरीर के अंदर हर पल हो रहा है। जी हाँ, जो खाना हम खाते हैं उसका पचना भी असल में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। हमारा शरीर खाने से एनर्जी निकालने के लिए उसमें ऑक्सीजन ही तो जोड़ता है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में असल में कहाँ-कहाँ काम आ रही है। एक बहुत बेसिक सवाल, हम सब सांस लेते हैं, राइट? पर क्या ये सांस लेना, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, ये भी कोई केमिकल रिएक्शन है? और अगर है तो कौन सा वाला? इसका जवाब है बिल्कुल है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, हीट निकलती है। इसी एनर्जी से तो हमारी बॉडी गर्म रहती है और हम दिन भर काम कर पाते हैं। और याद है वो शुरू वाला सवाल, खाद वाला? वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। जब छोटे छोटे बैक्टीरिया सब्जियों को डीकंपोज करते हैं तो हीट निकलती है, इसीलिए तो खाद का ढेर अंदर से गर्म होता है। देखा सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूल की, वो ईंधन जो हमारी गाड़ियों और घरों में इस्तेमाल होता है। कभी सोचा है सीएनजी और एलपीजी में असल में है क्या? तो देखिए, सीएनजी में मेनली मीथेन, ईथेन और प्रोपेन होती हैं, और जो रसोई वाली एलपीजी गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। ये सब अलग अलग केमिकल्स हैं जो जलकर हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन एलपीजी को लेकर एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों ही गैसों की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, तो फिर जब